जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े यौमे जज़ा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला तबार वो है। इतनी हदीसें हैं, इतने वाक़यात हैं दुरूद पाक के फजाइल पर कि हम बयान करते चले जाएं, हमारे अल्फाज खत्म हो जाएंगे, हमारे औकाते कार खत्म हो जाएंगे। फजाइल दुरूद कंपाइल नहीं हो सकते, उसका इहाता नहीं हो सकता। ये एक ऐसा काम है मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक में उलमा फरमाते सैकड़ों जगह पर, वैसे तो कमोबेश 6666 आयतें हैं, मगर सैकड़ों आयतें वो हैं जिसमें अहकाम हैं, ऑर्डर्स हैं। कुरान में कहीं रब ने फरमाया नमाज पढ़ो, कहीं फरमाया ज़कात दो, कहीं फरमाया माँ बाप के साथ एहसान करो, कहीं फरमाया गरीबों की मदद करो। यानी कुरान ने ऑर्डर्स दिए हैं, अल्लाह से डरो। मगर अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं फरमाया कि ये काम मैं भी करता हूं, मेरे फरिश्ते भी करते हैं, मेरे बंदो तुम भी शामिल हो जाओ। देयर इज ओनली वन आयत इन होल कुरान पाक, और वो आयत कौन सी है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तर्जुमा सुनिएगा इसका और ईमान ताज़ा करें। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। यानी अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, यकीनन देयर इज अ डिफरेंस। ये फर्क समझना होगा। अल्लाह की तरफ से दुरूद यह है कि अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रहमतें नाजिल फरमाता है। बंदों और फरिश्तों का दुरूद यह है कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे आका और मौला पर रहमतों की बारिश नाजिल फरमा, दुरूद और सलाम, सलामती नाजिल फरमा। लेकिन यहां बड़ी खूबसूरत बात, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी आला, बड़ी अरफा हस्ती हैं, और आप वो हैं जो हमारे जद्दे अमजद हैं। हम आदमी कहलाते हैं हजरत आदम की औलाद होने की वजह से। उनको शरफ क्या मिला? उनको शरफ ये मिला कि तमाम फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सजदा करवाया। बड़ा शरफ है ना। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान वहीं से रांदाए दरगाह हुआ। बड़ा शरफ है। उलमा कहते हैं उससे बड़ा शरफ जो नबी पाक को मिला वो ये आयत दुरूद में पता चल रहा है। वहां सिर्फ फरिश्तों ने सजदा किया था, अल्लाह तो किसी को सजदा करने से पाक है ना। मगर यहां रब भी दुरूद भेज रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जो थोड़ा अरबी का कायदा जानते हैं तलबा बैठे होंगे, उलमा हैं, युसल्लून, इस आयत में लफ्ज आया युसल्लून। युसल्लून का मतलब यह बनता है, ये एक बार दुरूद नहीं पढ़ा कि ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके फरिश्तों ने नबी पाक पर एक बार दुरूद पढ़ लिया है, अब तुम भी दुरूद पढ़ो। नहीं, उधर फरिश्तों ने वंस इन अ लाइफ टाइम सजदा किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, और इधर युसल्लून बता रहा है कि मुसलसल दुरूद पढ़े जा रहे हैं। कंटिन्यू वर्ब पर यह दलालत करता है, यह ना रुकने वाला अमल है और न जाने कब से जारी है, कब तक जारी रहेगा। अब जरा सोचो नबी पाक का मर्तबा क्या है। अच्छा, सारे फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है कि नबी पाक पर दुरूद भेजें। अब जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फरिश्ते हैं कितने, अल्लाह के फरिश्तों की तादाद कितनी है। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और तेरे रब के लश्करों को उसके अलावा कोई नहीं जानता। नोबडी नोज
कितने लश्कर हैं। और उलमा कहते हैं फरिश्ते अल्लाह का सबसे बड़ा लश्कर है, सबसे बड़ी मखलूक जो है वो फरिश्ते हैं। फरिश्ते कितने हैं? दो हदीसें बयान करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर, मजमून है आसमान पर, अर्श पर, सातों आसमानों पर एक बालिश्त जगह भी ऐसी नहीं है कि जहां पर फरिश्ते रब की इबादत में मसरूफ ना हो। हैं? हदीस क्या है? हदीस यह है कि प्यारा का फरमाते आसमान चरचराया। कभी स्टेज पर, तख्त पर बहुत सारे लोग बैठ जाएं तो तख्त चरचराने लगता है। अल्लाह के हबीब फरमाते आसमान चरचराया, और इसको चरचराने का हक है। कदम भर भी जगह ऐसी नहीं है जिसमें कोई फरिश्ता रुकू, सजदे या कयाम में ना हो। एक और अच्छी सी बात सुन लो, ये जो हम नमाज पढ़ते हैं ना, कयाम, रुकू, सजदा, ये सिर्फ मुसलमानों को नेमत हासिल है। फरिश्ते जो आसमानी नूरी मखलूक है ना, कोई कयाम में ही सारी जिंदगी गुजार रहा है, कोई रुकू में ही जिंदगी गुजार रहा है, किसी की ड्यूटी सजदे में ही रहना है। ऐ मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, 2 रकात पढ़ते हो, फरिश्तों की सारी इबादतें अकेले में अदा कर लेते हो। ये इनाम है रब का नमाज, इस इनाम को हासिल किया करो। अल्लाह के फरिश्ते हैं कितने? हदीसों को पढ़े ना तो कैटेगरीज बयान हुई हैं, फरिश्तों की ड्यूटीज बयान हुई हैं। तो चंद कैटेगरीज बयान करता हूं। उलमा फरमाते हैं हदीसों से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, इस्तेंबात किया। नंबर 1 मलाइकाए मुकर्रबीन, नंबर 2 हामिलीन अर्श, अर्श उठाने वाले फरिश्ते, नंबर 3 सातों आसमानों में रहने वाले अरबों से जायद फरिश्ते, नंबर 4 जन्नत के पहरेदार, दोज़ख के दारोगे, इंसानों की हिफाजत करने वाले फरिश्ते, समुंदरों पर मुकर्रर फरिश्ते, पहाड़ों पर मामूर फरिश्ते, बादलों पर और बारिशों को बरसाने पर मामूर फरिश्ते, पैदा होने से पहले पैदा होने वालों की शक्लें बनाने वाले फरिश्ते, जिस्मों में रूह फूंकने वाले, नबातात उगाने वाले, बादलों को चलाने वाले, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमारे दुरूद पहुंचाने वाले फरिश्ते। कितनी कैटेगरीज है, तो है कितने फरिश्ते? अब सुनिएगा, इमाम नबहानी ने भी फरमाया और बुजुर्गों की किताबों में लिखा कि याद रहे, ये जो इंसान है ना, ये जिन्नात का 10वां हिस्सा होते हैं। अब जरा इस इलाके के लोगों की कैलकुलेशन चेक करना चाहूंगा, मेरे साथ रहिएगा। दुनिया में बताया जाता है 7 अरब इंसान है, कम बेश अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़, ठीक है। अगर 7 अरब इंसान हैं तो 10 टाइम्स जिन्नात हैं दुनिया में, तो कितने हो गए हैं? 70 अरब जिन्नात। ओके, अब बताया कि इन दोनों को मिला लें तो ये जिन्नो इंसान खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा है। अल्लाह ने इस खुश्की पर कितने जानवर दिए? सारे जानवर मिला लें, घोड़े, हाथी, बकरे, गाय, चूहे, बिल्ली, ऑल टुगेदर जितने जानवर हैं ये सब मिलाएं तो ये इंसान और जिन्नात इसका 10वां हिस्सा बनते हैं। तो जानवर कितने हो गए जनाब? हैं 700 अरब। अब बताते हैं कि इन सबको मिला लें तो ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा है। अल्लाह ने परिंदे कितने बनाए? आपने देखा होगा लाखों परिंदे एक साथ कभी कभी मूव कर रहे होते हैं, एक एक दरख्त पर सैकड़ों हजारों परिंदे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में 7,000 अरब परिंदे हैं इस वक्त। फिर किताबों में लिखा ये सब मिला लें तो ये समुंदरी मखलूक का 10वां हिस्सा बनते हैं। वैसे भी साइंस बताती है कि 67% पानी है, 33-34% खुश्की है। एक मैंने तहकीक पढ़ी थी कि अगर दुनिया में गोश्त खत्म हो जाए, सब्जी खत्म हो जाए, फल खत्म हो जाए, फिर भी समुंदर जो है वो 100 साल तक दुनिया को खुराक फराहम कर सकता है। इतनी अल्लाह ने अंदर मखलूक रखी है। तो अब कितने समुद्री मखलूक हो गई? अब तो कैलकुलेटर भी जवाब देने लग गया, 7,000 अरब। ठीक है, अब आगे चलें। अब फरमाया कि इन सबको मिला लें तो ये जमीन पर मौजूद फरिश्तों का 10वां हिस्सा। सिर्फ जमीन पर जो फरिश्ते मौजूद होते हैं तो 70,000 अरब हो गया। अब फरमाया इन सबको मिला लो तो ये पहले आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। इन सबको मिला लो तो ये दूसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। इन सबको मिला लो तो ये तीसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा है। इसी कैलकुलेशन के साथ
7वें आसमान तक पहुंचो और इन सब को मिला लो तो अर्श और कुर्सी के पास अल्लाह का जिक्र करने वाले जो फरिश्ते हैं उनके सामने ये मामूली जमात बनती है। फरिश्ते हैं कितने? देयर इज नो काउंटिंग, पॉसिबल ही नहीं है गिनना, इतने फरिश्ते। अब बताओ जो इतने सारे फरिश्ते, इनकी ड्यूटी क्या है, इनका काम क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। कभी इमेजिन करो कि नबी पाक की बारगाह में रोजाना करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, हमारे पास कैलकुलेशन ही नहीं है कि कितने दुरूद हर लम्हे आका की बारगाह में पहुंच रहे हैं। अब बताओ क्या हमारे आका को हमारे दुरूद की जरूरत है? अरे ये उनकी मेहरबानी है कि वो कबूल कर ले हमारा दुरूद पढ़ना। एहसान है रब का हम पर कि हमें चांस दिया गया, मौका दिया गया। उधर तो बारिश है दुरूद की, रहमतों की, बरकतों की। ऐ मोमिनो तुम भी दुरूद पढ़ लो ताकि तुम्हारे भी काम सीधे हो जाए। अब ये जहन होना चाहिए कि सादत दी गई है मुझे, मेरे दुरूद की नबी पाक को हाजत नहीं। मैं गुनाहगार, मुझे मगफिरत करवाने के लिए वजीफा दिया गया, गुनाह मुआफ करवाने के लिए वजीफा दिया गया, एक मौका, एक चांस दिया गया है। वो होते ना बड़े लोग, बड़े सेठ, बड़ा जिनका काम हो करोड़ों का, वो गरीब आदमी है, साहब कोई काम दो, चल भाई जरूरत तो नहीं लेकिन तू भी थोड़ा माल डाल जाया कर मेरे यहाँ, गरीब का भला हो जाए। हमारी मेमनी में कहते खटा देते हैं। सच्ची बात यह है कि दुरूद पाक का वजीफा हमें मौका दिया गया है, चांस दिया गया कि तुम भी पढ़ लो ताकि तुम्हारे वारे नियारे हो जाएं, तुम्हारी जबान पाक हो जाए, तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएं, नबी पाक की शफाअत तुम्हें मिल जाए। ज्यादा दुरूद पढ़ लो तो मदीने का बुलावा आ जाएगा, कसरत से दुरूद पढ़ लो तो आका की दीद नसीब हो जाएगी। अरे दुरूद इतनी हमें जबरदस्त चीज दे दी गई है, मगर फिर भी लोग दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं। फजूल बातों में वक्त जाया हम कर जाते हैं, सोशल मीडिया पे घंटों गुजारते हैं। सच बताओ, बाकी दिन की तो बात छोड़ दो, आज सुबह से लेकर अभी रात हो गई है, अपने आप से सारे पूछें मैंने कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा है, कितनी बार मेरी जबान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। ऐ मिलाद में आने वालों, इतनी खूबसूरत महफिल में आए हैं, आज एक नियत करके जाए, मैं भी करूं और आप भी करें कि इंशाअल्लाह रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जब भी किसी मुसन्निफ को, शायर को, मुकर्रिर को ये कहा जाए ना कि जरा कुछ नबी पाक की शान में लिखो, किताब लिखने वाला हो, नात लिखने वाला हो या बयान करने वाला, सच्ची बात यह है कि वो इसको कहते हैं ना कि परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि क्या बात करूं, कैसे बात करूं, किस मौजू पर बात करूं। बड़े बड़े उलमा ने कलम उठाया, बड़े बड़े फुकहा ने लिखने की कोशिश की, मगर लिखने के बाद इस बात को कहने पे मजबूर हो गए कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ, दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, अरे सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। बरेली के ताजदार ने भी कलम उठाया, लिखने की कोशिश की, कभी लिखते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। इस कलाम की खूबसूरती बताऊं, आला हजरत इस कलाम में यही ढूंढते रहे कि आका को कहूं क्या, कहने की तो बारी ही नहीं आई ना, अपने आप से सवाल करते रहे कि नबी पाक की शान बयान करनी है, कहूं क्या उन्हें, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जान ऐ जाने तजल्ला कहूं तुझे। खुद ही कहते हैं कह देगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो एवरीबडी एक्चुअली एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, हैरान, नबी पाक की बात करें कैसे, हमारी तो औकात भी नहीं है, हमारे पास अल्फाज भी नहीं है।
एक और जगह सैयदी आला हज़रत ने कोशिश की, कहीं कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह, देख दी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उससे मिला, पटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, लिखते लिखते फिर आजिज हुए, फिर बेकरार हुए, फिर एहसास हुआ कि मेरी औकात क्या है। लिखते हैं ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर, तो मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। ये बात ऐसी नहीं लिखी आला हज़रत ने कि साहिबे कुरआन है मद्दाहे हुजूर। आज जो मेरे बयान का मौजू है ना, वो मौजू यही है। लोग कहते हैं यार कुरान और हदीस की बात किया करो मौलवी साहब। चलो जनाब, आज फकत कुरान ही की बात करते हैं, और आज मैं आपको कुरान से नाते मुस्तफा सुनाऊंगा। आज पढ़ना है रब का कलाम और ये देखना है कि रब ने कुरान में क्या क्या फरमाया है। पंजाबी शायर कहता है ना, जरा मिलकर पढ़ेंगे। दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तुवे जेड़ा मर्जी से पारा, पढ़ के तुवे जेड़ा मर्जी से पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। अल्लाह ने कुरान में कितनी जगह पर नबी पाक की नात बयान की है। आज मुख्तसर ये बयान तो ऐसा है, ये मौजू ऐसा है, मैं सारी रात बयान करता रहूं और वरक कुरान के खोल खोल के पढ़ता रहूं और आपको बताता रहूं कि देखो रब ने अपने हबीब से बात कैसे की है, अल्लाह ने अपने हबीब के आदाब कुरान में कैसे बयान किए। 2-3 वाकयात, ताकि और ईमान ताजा हो और नबी पाक की सनाखानी का जज्बा बेदार हो। शायर ने कहा ना, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, और आका की सनाखानी दरअसल इबादत है। सुनो, आका की सनाखानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। ये ऐसे ही नहीं कहा, सुनते जाओ, ईमान ताजा करते जाओ। अल्लाह ने कुरान में कहां कहां अपने हबीब की तारीफ किस अंदाज में बयान की। पहले के दौर में सहाबा का दौर था, नबी पाक बयान करते, तालीमात देते सहाबा, ठीक है, सहाबा इकराम सामने बैठते थे। अच्छा, वो दौर ऐसा था, उसमें कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई बाउंड्रीज थी, कोई बड़े बड़े हॉल्स थे जैसे आज माशाल्लाह आपने कनाते लगा दी। मुसलमान भी बैठ जाते थे, गैर मुस्लिम भी आके बैठ जाते थे, ठीक। नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा को तालीम देते, बातें बताते, दीन की बातें बताते, बयान फरमाते। आज के दौर में आपने देखा होगा कि कब कोई स्कूल में टीचर हो, कोई उस्ताद हो, कोई बात बताए और हमें समझ ना आए तो हम क्या कहते हैं, सर जरा दोबारा दोहरा दीजिएगा, पार्डन प्लीज, अंग्रेजी में कहते हैं प्लीज रिपीट, कम अगेन। उस जमाने में सहाबा इकराम एक लफ्ज कहते थे, राइना या रसूल अल्लाह। हालांकि इस लफ्ज का माना बड़ा प्यारा, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत फरमाइए, वंस अगेन, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। बड़ा अदब था, बड़े एहतराम से वो कहते थे, रेस्पेक्ट के साथ कहते थे। मगर उस जमाने में मामला ये था कि यहूदी जो थे ना, उनकी टर्मिनोलॉजी में, उनकी इस्तिलाह में इसका माना कुछ बेअदबी वाला बनता था, गुस्ताखी वाला माना बनता था। तो यहूदी भी आगे बैठ जाते और कहते राइना या रसूल अल्लाह, राइना या रसूल अल्लाह। हजरत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह तआला, इनको ये पहले कन्वर्ट हुए थे वहां से, उनको ये इस्तिलाहात मालूम थी, उनको यहूदियों की ये बातें मालूम थी, वो ये इस्तिलाह को जानते थे। उन्होंने उन गुस्ताखों को पकड़ लिया, खबरदार अल्लाह के दुश्मनों, अगर तुमने नबी पाक की बारगाह में ये कहा मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो यहूदियों ने कहा कि आप हमें कहते हैं, आपके सहाबा भी तो कहते हैं, नबी मुसलमान जो है नबी पाक के जो साथी हैं वो भी तो राइना कहते हैं, हम भी राइना कहते हैं। हजरत साद बिन मुआज़ नबी पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में आए, दिल में बड़ी, जिसको कहना दुख था, रंज था, का हुजूर ये लफ्ज राइना साहबा को कह ना कहा करें, क्योंकि यहूदी इससे मजाक उड़ाते हैं। वो अपनी इस्तिलाह में, अपनी टर्मिनोलॉजी में ये लफ्ज कहकर आपकी गुस्ताखी करना चाहते हैं। अभी ये गुफ्तगू हो रही है कि जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर नाजिल होते हैं,
अब सुनो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। अल्लाह अकबर। दुनिया का दस्तूर है, बादशाह हो, वजीर हो, कोई बहुत बड़ा सेठ हो, उसके नौकर, उसके एम्प्लॉय, उसके सेक्रेटरी बताते हैं साहब से मिलना कैसे है, टाइमिंग्स क्या है, लिबास कौन सा होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, बात कैसे करनी है, कितनी देर की मीटिंग है। ये दुनिया का दस्तूर है। दरबार मुस्तफा की शान देखो, उसके आदाब रब कुरान में बयान फरमा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ईमान वालो राइना ना कहो। फिर क्या कहे? कुरान ने दूसरा वर्ड दिया, वक़ूल उन्ज़ुरना, है कहो या रसूलल्लाह निगाहे करम फरमाइए, उन्ज़ुरना नजरे करम फरमाइए। अच्छा सिर्फ यही बात खत्म नहीं हो गई, वस्मऊ, और गौर से पहली बारी भी सुन लिया करो। नबी पाक को बार बार क्यों रिपीट करना पड़े? बैठे हो तो तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, वस्मऊ, एक ही बारी में गौर से सुनो। और आगे फरमाया, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह अकबर। ये आयत नबी पाक की शान कैसे बयान करती है। यानी मुझे बताओ ना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान में कोई जुमला कहा जा रहा था, नबी पाक ही फरमा देते कि भाई आइंदा राइना ना कहना, कोई और जुमला कहो। कुरान को जवाब देना पड़ा। रब को नबी पाक से क्या मोहब्बत, क्या अंदाज है मोहब्बत और प्यार का। अल्लाह करीम कैसा मेहरबान है अपने हबीब पर कि कुरान जवाब दे रहा है, राइना ना कहना, उन्जुरना वंजुरना कहो। और पहली बारी में ही सुन लो ना, बार बार मेरे हबीब को तकलीफ ना हो दोहराने की। और जो ये आखिरी आयत का जुज है ना, उलमा ने इसमें डिबेट की कि फौरन काफिरों का अजाब क्यों बयान हुआ, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। तो इस जुमले से, इस आयत के जुज से पता चल रहा है कि जिसने बेअदबी की वो ईमान से खारिज हो गया, वो काफिर हो गया, उसका ईमान ही नहीं है। जिसके दिल में नबी पाक की ताजीम नहीं है। अल्लाह अकबर। ये आयत बता रही है कि मेरे आका की शान क्या है। और जरा सी बेअदबी भी, बल्कि ऐसा लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका दूसरी लुगत में, दूसरे अंदाज में कोई और माना बनता हो। तो हमेशा याद रखो, बाअदब बानसीब। कुरान की ये आयत अदब का दर्स दे रही है कि नबी पाक के दरबार में, अपने बड़ों के दरबार में कितना अदब होना चाहिए। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। हमेशा याद रखो, बाअदब लोगों के साथ रहा करें। आजकल ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट हो गया है, यार मैं तो सबकी सुनता हूं, कोई भी क्लिप आ जाए मैं देख लेता हूं, मैं तो उनकी भी सुनता हूं, मैं इनकी भी सुनता हूं। नहीं जनाब, जिसके दिल में अदब नहीं है, जिसकी जबान पर अदब नहीं है, जो बुजुर्गों का तस्करा अदब के साथ नहीं कर सकता, उसकी बात सुनकर कौन सी हमें अच्छी बात मिलेगी। अजीब कॉन्सेप्ट बन गया है। कुछ लोग सिर्फ सहाबा की बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अहले बैत की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वालों, तुम्हारे मुकद्दर कैसे अच्छे हैं। हमें सहाबा से भी प्यार है, हमें अहले बैत से भी प्यार है, और इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। तो हमें प्यार भी उसी से करना है जिसकी जबान में अदब है, जिनके अंदाज में अदब है। हमने बात भी उसी की सुननी है जो अल्लाह रसूल, सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करता है। बरेली के ताजदार से सीखो अहले सुन्नत वालों का अकीदा कैसे बयान किया। सुभान अल्लाह। 2 हदीसें, और उन 2 हदीसों को कैसे मोतियों की तरह आला हजरत ने पिरो दिया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। नबी पाक फरमाते हैं, सहाबा मेरे सितारों की मानिंद हैं, जिनकी भी इक्तदा करोगे, जिनको भी फॉलो करोगे, आप फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। और एक दूसरी हदीस पे नबी पाक फरमाते हैं, मेरी आल, हदीस पाक का मजमून है, मेरी आल जो है वो उम्मत के लिए कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब सैयदी आला हजरत से पूछो कि बताइए तो सही, इस दुनिया में बहुत मुश्किल है जिंदगी गुजारना, कैसे बेड़ा पार होगा। आला हजरत कहते हैं, अब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, पहले के जमाने में जब समुंदर पार करना होता ना, तो सितारों से लोग रास्ता तलाश करते थे। 2 चीजें रिक्वायर्ड होती थी, अच्छी कश्ती और सितारे। सितारे देखकर कश्ती अच्छी होती, बेड़ा पार लग जाता, सफर कंप्लीट हो जाता। आला हजरत ने इन 2 हदीसों को कितने प्यारे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में एक ही शेर में बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत के सितारे सहाबा है, कश्ती आले रसूल है, दोनों से मोहब्बत है, दोनों का अदब है, इसलिए हमारा बेड़ा बड़ी आसानी से पार हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क्यों? अस्हाबे हुजूर
गैरत रसूलुल्लाह की। तो अदब वालों के साथ बाअदब रहना जिंदगी में, अपने बुजुर्गों का अदब करें, अपने बड़ों का अदब करें। जिसको अल्लाह ने जिंदगी में कोई मकाम दिया है वो ये ना भूले कि अब बड़ों का अदब भूल जाए, पैसा आ गया है तो बुजुर्गों को भूल जाए। जिंदगी में कोई मकाम क्यों ना मिल जाए, कोई उम्र में बड़ा है उसका अदब करें, कोई सैयदजादा है उसका अदब करें, कोई आलिम दीन है उसका अदब करें। और सुभान अल्लाह, नबी पाक से निस्बत रखने वाली कोई चीज हो, दिलो जान से अदब करें। शहर मदीना का अदब करें, मदीने की चीजों का अदब करें। बेसिकली ये सारे अदब रसूलुल्लाह का अदब है, क्योंकि आका से इनको निस्बत हासिल है। आला हजरत लिखते हैं ना सैयद साहिबान के बारे में, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब चलते दूसरी आयत की तरफ। सुभान अल्लाह, बहुत सारी आयतें हैं, मैं चंद ही बयान कर सकूंगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये बच्चों को भी पता होना चाहिए, मुसलमान जब मक्के में थे तो हम मुसलमान जब मक्के में थे, ऐलान नबूवत के बाद नमाज जब फर्ज हो गई तो काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। जब मदीने आ गए हुक्म मिला कि बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज, बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज हो गई। ठीक है, 17 महीने तक, सन 2 हिजरी आ गया, 17 महीने तक मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने लगे। अब जो जमाने के यहूदी थे, गैर मुस्लिम थे, वो मुसलमानों को ताने देते थे कि कमाल है, तुम्हारे नबी दीन तो नया लाए हैं, लेकिन किबला तो हमारा ही अपनाया हुआ है, हमारे किबले की तरफ सारे मुसलमान रुक करके नमाज पढ़ते हैं। अब ये बार बार का टॉन्ट करना, बार बार का तंज करना नबी पाक के दिल को, प्यारे आका के कल्ब को तकलीफ पहुंचती थी। नबी पाक रंजीदा हो जाते। अब एक दिन क्या हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाते, शायद अभी वही आ जाए, अभी हुक्म आ जाए, अभी ये फरमान आ जाए कि हम किबले की तरफ रुक कर। तमन्ना थी, आरज़ू थी, और बार बार आसमान की तरफ नजर उठाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह को अपने हबीब का ये बार बार नजर उठाना कैसा पसंद आया कि उसका जिक्र कुरान में प्यारे अंदाज में किया है। सुनो ये नाक नहीं तो क्या है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए महबूब हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना, तुम्हारा बार बार निगाह उठाना हम देख रहे हैं। फिर क्या फरमाया, फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा, ऐ महबूब उस किबले की तरफ मुंह फेर दो जिसमें तुम्हारी खुशी है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जिसमें रब की खुशी है, ऐ महबूब उधर रुक कर दो जिधर तेरी खुशी है। अल्लाह चाहता है महबूब की रिजा। अब सुनो कुरान में आगे रब फरमाता है, हम तुम्हें जरूर फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ, और ऐ मुसलमानों तुम जहां कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ कर लो। अब ये हुक्म आया कैसे, अल्लाह अकबर, इसमें भी रब की क्या मसलहत होगी, मशीयत इलाही क्या है। अरे वही जो है वो नमाज से पहले आ जाती, प्यारे आका साहबा को बिठाते, अनाउंस करते, मुसलमानों मुबारक हो अब काबे की तरफ नमाज पढ़ना है। फिर मुसल्ला काबे की तरफ करते, फिर नियत करते, मुंह मेरा काबे की तरफ। सहाबा भी अपनी सफे बनाते। नहीं, दुनिया को बताना था कि सहाबा अदब कितना करते नबी पाक का, प्यारे आका के फरमा बरदार कैसे थे, नबी पाक की इताअत का जज्बा कैसा था। 4 रकात वाली नमाज, एक रिवायत के मुताबिक जोहर की नमाज, आका ने नमाज शुरू की, रुख है बैतुल मुकद्दस की तरफ, 2 रकातें अदा कर ली हैं। ड्यूरिंग द नमाज, दौराने नमाज ये वही नाजिल होती है, ऐ महबूब उधर मुंह फेर दो जिधर तेरी मर्जी है। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा। अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं था कि बैतुल मुकद्दस इधर था और काबा इधर था, 20 डिग्री का डिफरेंस, 30 डिग्री का डिफरेंस नहीं जनाब, 180 डिग्री का अबाउट टर्न था, टोटल अबाउट टर्न था। नबी पाक ने 2 रकात के बाद अपना रुख तब्दील कर दिया। नमाज में सहाबा ने पूछा नहीं, हुजूर ये क्या कर रहे हैं, हुजूर 2 रकातें इधर 2 रकातें उधर हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते हैं ना, ये हुक्म क्यों है शरीयत का, जनाब कोई लॉजिक बताएं, हमें शरीयत के हुक्म की समझ नहीं आ रही, हमारी अकल में नहीं आ रही, कोई ना कोई तो हिकमत होगी। अल्लाह के बंदो सीखो, सहाबा से नमाज पढ़ रहे थे, आका ने टर्न किया, सारे सहाबा ने अपना रुख तब्दील कर दिया।
सारे साहबा ने रुख तब्दील किया, रहती दुनिया को मैसेज दिया। इताअत इसे कहते हैं, फर्मा बरदारी इसे कहते हैं। साहबा को मालूम था अरे यही तो आका है जिन्होंने नमाज अता फरमाई है। इन्होंने ही कहा था बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करो, इनके कहने पर उधर रुख कर दिया। इन्होंने रुख तब्दील किया, हमने भी रुख तब्दील कर दिया। हमारा अकीदा भी यही होना चाहिए कि नबी पाक वो जात है जिनके जरिए रमजान मिला, रमजान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, अरे रहमान मिला उनके सदके। जो मिला है आका के दर से मिला है। और जब नबी पाक का फरमान आ जाए फिर ये ना कहो लॉजिक क्या है, हिकमत क्या है। पंजाबी वाले बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते हैं असी मन्नण वाले हैं, सोचण वाले नहीं हैं। ईमान वाला ऐसा ही होता है, मन्नण वाला होता है, मानने वाला होता है। हर बात में लॉजिक तलाश नहीं की जा सकती। अब बताता हूं आला हजरत कैसे कमाल के शायर हैं, कमाल की कुरान की इंटरप्रिटेशन, अहादीस की इंटरप्रिटेशन किया करते हैं, शरा अपने अशार में बयान करते हैं। पता क्या चला, रब ने कुरान में क्या कहा, महबूब उधर रुख कर लो जिधर तुम्हारी रिजा है, जो तुम्हें पसंद है, अब वही किबला है। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, 17 महीने जितने लोगों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, क्योंकि नबी पाक ने भी उधर रुख करके नमाज पढ़ी, उनकी नमाज मकबूल। उन दिनों में जिसने काबे को रुख किया ना, उसकी नमाज मरदूद, कबूल नहीं, क्योंकि उधर का हुक्म था। इसके बाद जब नबी पाक ने काबे को किबला बना लिया, अब जो भी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। अब सुनो आला हजरत क्या कहते हैं, कहते बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई बफर बकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह के हबीब राजी हैं तो रब भी राजी है। तो पता चला कुरान बयान कर रहा है नबी पाक की शान को, कुरान की आयतें बयान कर रही हैं कि नबी पाक का मर्तबा क्या है। और आगे चलते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शान सूरह कौसर में कैसे बयान हुई। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार खूबियां अता फरमाई। अब उलमा ने इसमें बहस की है। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई हैं और फजाइल कसीरा इनायत करके तमाम खल्क पर तुम्हें अफजल किया, हुस्ने जाहिर भी दिया, हुस्ने बातिन भी अता फरमाया, नस्बे आली भी दिया, नबूवत का आला मर्तबा भी अता किया, किताब भी अता फरमाई, हिकमत भी अता की, इल्म भी दिया, सबसे पहले शफाअत करने का इख्तियार भी दिया, हौज़े कौसर जैसी अजीम नेमत भी दी, मकाम महमूद भी अता किया, कसरत उम्मत भी आपका हिस्सा है और दुश्मनाने इस्लाम पर गलबा भी आपको अता किया, कसरत फुतूहात का आपको एजाज दिया और बेशुमार नेमतें और फजीलतें ऐसी अता की जो ना आपसे पहले किसी को अता की, ना आपके बाद किसी को अता की। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत क्या लिखते हैं, रब है मुअती, ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। इन्ना अअतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। सुभान अल्लाह। नबी पाक की शान रब ने कैसे कैसे और कहां कहां बयान की, मजीद बताता हूं, मगर कुछ हौज़े कौसर के बारे में सुन लो। हौज़े कौसर, सवाल ये है, क़यामत का दिन तो बड़ा गर्मी का दिन होगा ना। आज यहां पर थोड़ी देर हम गर्मी में बैठ जाएं, प्यास लगती है और बार बार लगती है, एक बार पानी पीने से प्यास बुझती नहीं। क़यामत का दिन, और उस दिन गर्मी भी शदीद होगी, कितना पानी चाहिए होगा और मिलेगा कहां से। नबी पाक को रब ने हौज़े कौसर अता किया है। जुम्मे के खुतबे में एक जुमला सुनते हो, शरबतन हनीअतम मरीआ ला नज़माउ बअदहु अबदा। सुभान अल्लाह। ये हौज़े कौसर ऐसा हौज है, ये ऐसा जाम है, एक बार कोई पी लेगा तो उसको कभी प्यास ही ना लगेगी। और नबी पाक साकी कौसर है। मगर सवाल ये है, इतने सारा मजमा है, यहाँ एक भाई शरबत बांटना शुरू करें तो शायद वो शरबत वाले भाई गिर जाएंगे। इतने सारे लोग जब टूटेंगे उस पर तो करोड़ों अरबों लोग होंगे, तो हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे कैसे, जाम मिलेगा कैसे, है हमारी प्यास बुझेगी कैसे। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू गो ऑन फास्ट ट्रैक। सुनो, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद अता फरमा रहे हैं। फरमाते हैं
आबे कौसर का प्याला उसे नसीब होगा जो कसरत से दुरूद पढ़ने वाला। जल्दी दुरूद पढ़ो और पढ़ते रहो, आबे कौसर जल्दी मिल जाएगा। आबे कौसर उसको नसीब होगा। एक और हदीस, जो रोजेदार को खाना खिलाने वाला होगा, कौसर का जाम उसको नसीब होगा जो गैर जरूरी गुफ्तगू से बचता होगा। आबे कौसर उसको नसीब होगा जो राहे खुदा के मुसाफिर को पानी पिलाने वाला होगा। पानी पिलाने वाले, रोजादार को इफ्तार कराने वाले, कसरत से दुरूद पढ़ने वाले, ये वो अमल हैं जो हौज़े कौसर पर जामे कौसर दिलवाएंगे। सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आ गई, दुआ करता हूं अल्लाह आपको जल्दी जल्दी मदीने की हाजिरी अता फरमाए। कभी जिंदगी में मौका मिले ना, और आबे जमजम का प्याला हाथ में लेकर जब गुंबद खजरा सामने होना, तो ये शेर आका की बारगाह में सुनाना। सैयद आला हजरत ने कमाल की बात लिखी है। लिखते हैं, हुजूर मैं तो गुनाहगार हूं, कयामत का दिन होगा, नेक लोगों को आप जाम भर भर कर पिला रहे होंगे, हुजूर मेरी तो कोई औकात नहीं। उस दिन अगर एक कतरा भी मिल गया ना आपके करम से, तो ये कतरा भी मेरे लिए काफी होगा। आला हजरत क्या लिखते हैं, तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, आका तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन को मिले जाम छलकता तेरा, जिस दिन को मिले जाम छलकता तेरा। अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक के हाथों से जामे कौसर अता फरमा। तमन्नाए दिले अशरफ, बस इतनी है सरे माशर, तमन्नाए दिले अशरफ, बस इतनी है सरे माशर, जब आका जामे कौसर दें लबे अकदस लगा के दें। अल्लाह करे कि नबी पाक हम गुनाहगारों पर ऐसा करम फरमा दें। बहरहाल कुरान की आयतें तो इतनी है। मैं एक समरी पेश कर देता हूं बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कि नबी पाक का कैसे कैसे जिक्र रब ने कुरान में फरमाया। आपने हर जुमले पर बाआवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहना है। ईमान ताजा होगा कि मेरे आका को रब ने कुरान में किस तरह पुकारा है। सूरह फतहा आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आपको मुस्तफा करार दिया गया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 179 में मुजतबा फरमाया। सूरह जिन आयत नंबर 27 में आपको मुर्तजा के लक़ब से याद किया गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में अब्दे कामिल फरमाया गया। सूरह माइदा आयत नंबर 15 में आपको नूर फरमाया। सूरह निसा आयत नंबर 174 में बुरहान यानी वाज़े दलील फरमाया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में आपको खातमुन नबिय्यीन फरमाया गया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 में शाहिद यानी हाजिर और नाजिर, सिराज मुनीर यानी चमकता हुआ सूरज और दाई इलल्लाह फरमाया गया। सूरह यासीन आयत नंबर 1 में आपको यासीन कहा गया। सूरह ताहा आयत नंबर 1 में ताहा फरमाया गया। सूरह बकरा आयत नंबर 119 में बशीर और नजीर फरमाया गया। सूरह मुज़म्मिल में आयत नंबर 1 में आपको मुज़म्मिल फरमाया। सूरह मुद्दसिर में आयत नंबर 1 में आपको मुद्दसिर फरमाया। सूरह आले इमरान आयत 164 में अल्लाह पाक ने आपको मोमिनों पर अपना एहसान फरमाया। सूरह अंबिया आयत नंबर 160 में अल्लाह ने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत फरमाया। सूरह कलम आयत नंबर 4 में आपको साहिबे खुल्क अजीम फरमाया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में साहिबे मिअराज फरमाया। सूरह बकरा आयत नंबर 33 में दुआए इब्राहिमी फरमाया। सूरह सब आयत नंबर 6 में बशारत ईसा फरमाया। सूरह कौसर आयत नंबर 1 में साहिब कौसर फरमाया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 में साहिबे मकामे महमूद करार दिया गया। अब बताओ कुरान में क्या है। दस्सा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है, आप दी तारीफ विच सारा कुरान है।
पढ़ के तुवे जेड़ा मर्जी सितारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा कसम खुदा दी मैनू। अब बताइए ये नबी पाक की शान है, तो खुश नसीब है वो लोग तो नबी पाक की शान बयान करते हैं। और ये हक है उम्मती पर नबी पाक का कि उनकी मदहा सराई करे। माशाल्लाह ये नातवा जो नाते पढ़ते हैं ना, इनकी ताजीम किया करो, इज्जत किया करो। नात पढ़ना सहाबा का तरीका है और ये नबी पाक के दौर से जारी है। प्यारे आका हजरत हसन बिन साबित को मिंबर पर बिठाकर नबी पाक फरमाते हसन नात पढ़ो। आका नबी पाक की शान बयान करते। कितना कमाल का शेर है, वो लिखते हैं वह अहसन मिनका लम तरकत आईनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। आज इस शेर का मतलब समझ लोगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये शेर किसी पाक हिंद के शायर का नहीं, 200-400-500 साल पहले किसी शायर ने नहीं लिखा। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका के दर के नात गो शायर थे। आका के दौर में नबी पाक के सामने पढ़ा करते थे। क्या कहते हैं, वह अहसन मिनका लम तरकत आईनी, हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं। वह अजमल मिनका लम तलिद निसा, हुजूर आप जैसा हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं है। जरा सा रुक जाता हूं, साथ साथ यहां आज के दौर की नात खानी भी मिला दूं। अगर हसन बिन साबित ये कहें और आज उर्दू में नात ख्वां झूम कर सुनाए कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अरे ये तो हसन बिन साबित की शायरी का तर्जमा लग रहा है। वह अहसन मिनका लम तरकत आईनी वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। अब सुनो आगे कहते हैं खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन। आका अल्लाह ने आपको सारे ऐबों से पाक पैदा फरमाया है। अब जरा इस जुमले को याद रखना। अब चलते हैं बरेली के ताजदार की बारगाह में। आला हजरत लिखते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही बात तो हसन बिन साबित कहते रहे, खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन। और अब आखिरी बात क्या कहते हैं, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। हुजूर रब ने आपको ऐसा बनाया जैसा आप चाहते थे। तो आला हजरत यही तो कहते हैं खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। तो पता चला कि नात खानी सदियों से चली आ रही है, सहाबा का तरीका, औलिया का तरीका, और ये नसीब वालों के मुकद्दर में आता है। अब ये जो सारी बातें हुई हैं, नबी पाक की शान बयान हुई, अल्लाह के हबीब का मर्तबा कैसा है कि रब कुरान में नबी पाक की शान बयान कर रहा है। सच्ची बात पता है कि जब ये वाकयात सुनते हैं ना, ये बातें सुनते हैं तो अपने आप पर फख्र होने लगता है। फख्र भी होता है, शर्म भी आती है। फख्र इस बात पर होता है कि अल्लाह ने कैसे नबी का उम्मती बना दिया, कितने बड़े आका हमें अता फरमा दिए जिनका मर्तबा ये है। तू अमीर हरम, मैं फकीर आजम, तू कुजा मन कुजा, हमारी तो औकात ही नहीं है ना। अल्लाह ने मुझे नबी पाक का उम्मती बना दिया। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है। और फिर सोचो इतना बड़ा मर्तबा होते हुए आका का हमसे राब्ता कैसा, हमारी याद कैसी, हमारी फिक्र कैसी। नबी पाक दुनिया में आए तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। दुनिया में आए, हमें याद किया, रातों को जाग जाग कर हमारे लिए दुआएं करते रहे, आंसू बहाते रहे। मैं और आप पैदा नहीं हुए थे, मगर अल्लाह के हबीब मुझे और आपको याद करते रहे, दुआ करते रहे। जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, नबी पाक के लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही थी। साहबी रसूल ने देखा, कान करीब ले गए तो वहां भी उम्मती उम्मती की सदाएं। कब्र में भी हमें याद रखा, आज कब्र मुनव्वर में भी याद रखा है, और कल महशर के दिन भी शफाअत फरमाएंगे। नबी पाक की हदीस सुनो, आका फरमाते जिसका मजमून है कल क़यामत का दिन होगा, अंबिया के लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे और अंबिया नूर के मिंबर पर बैठ जाएंगे। मैं उस वक्त तक न बैठूंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ना ले जाओ। ऐसे आका मिले। फिर सच बताओ, उम्मती का काम क्या होना चाहिए? एहसान मंद होना चाहिए या एहसान फरामोश होना चाहिए? इतने बड़े आका, इतने बड़े मर्तबे वाले हमारे आका हमें याद रखे,
हमारे लिए दुआएं करें, हमारे लिए आंसू बहाएं, हमें कयामत के दिन तलाश करें, और उम्मती उन्हें भूल जाए, उम्मती उनकी बातें ना माने, उनके फरामीन पर अमल ना करे। सैयदी आला हजरत जोड़ते हैं ना, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हमें नबी पाक को याद रखना है। नबी पाक ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। याद रखो, इश्क रसूल का तकाजा ये है, जरूर नातखानी हो, जरूर चरागा हो, जरूर नबी पाक के जिक्र को बुलंद किया जाए, मगर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ी जाए। मेरे लिए बड़ी प्यारी बात फरमाता, हम नियाज खाने वाले नियाजी जरूर हैं, मगर उससे पहले हम 5 वक्त के नमाजी हैं। आइए आज नियत करें, सब नियत करके जाए। हम पर बहुत बड़ा एहसान हुआ है कि हमें नबी पाक का उम्मती बनाया गया है, ऐसे प्यारे आका हमें मिले। आओ आज नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। नबी पाक हमेशा सच सिखाते रहे। आका का उम्मती कैसे झूठ बोल सकता है? गुलाम रसूल की जबान पर कैसे झूठ आ सकता है? नियत करें आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, किसी मुसलमान को धोखा नहीं देंगे, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। सुन्नत की अहमियत पता है आपको? प्यारे आका फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तो आज से नियत करें कि नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। चेक करें कि मैं किस किस अमल में सुन्नतों पर अमल कर सकता हूं। अमल करते जाओ, आका का कुर्ब मिलेगा, वो जन्नत में भी साथ ले जाएगा। सुन्नतों भरा माहौल दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, इस माहौल से वाबस्ता रहे। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने